आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे इदारे के साथ सिंध गवर्नमेंट की जानिब से उनकी सहूलत के लिए ये इदारा जो है बनाया गया है 1123, जिस पे आप कॉल कर सकते हैं और बहुत सारे यहाँ 24 और जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ अवेलेबल होते हैं। आप उससे जो है बाकायदा मशवरा ले सकते हैं इलाज के हवाले से, चाहे कोई भी हो, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, ख़वातीन, बुजुर्ग कोई भी हो, तो यहाँ पर आप उनसे जो है वो बात कर सकते हैं। बाकायदा गाइड किया जाएगा आपको। अगर फ़र्ज़ करें एमरजेंसी की सूरत है तो उसके बाद बाकायदा आपको जो एम्बुलेंस है वो भी प्रोवाइड की जाएगी और आपका इलाज जो है वो उसी हिसाब से आपको जो है वो गाइड किया जाएगा ताकि आपके जो है बर वक्त जो है जैसे कि भी वो ट्रीटमेंट फर्स्ट एड जो दिया जाता है वो हो सके। तो आइए हम थोड़ा बात भी करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये पूरा सिस्टम चलता है। और और उसके बाद वो कॉल कहाँ ट्रांसफ़र होती है, किन डॉक्टर के पास जाती हैं, और इसके मुख्तलिफ यहाँ डॉक्टर बैठे हुए हैं, स्पेशलिस्ट भी हैं। उसके अलावा बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनका जो काम होता है उस हिसाब से उस कॉल को सुना जाएगा, उनके जो इशूज़ हैं उसको सुना जाएगा, उसके बाद मैसेज भी उसको किया जाएगा, और अगर व्हाट्सअप नंबर है तो स्क्रीनशॉट लेके उसको वो भी सेंड किया जाएगा। तो आइए मेरे साथ हम इनसे बात भी करेंगे और इनसे पूछेंगे किस तरीके से कॉल आती है और उसके बाद से क्या पूछा जाता है, किस तरीके से रजिस्टर्ड कॉल की जाती है और किस तरीके से उससे जो अगर कॉल फ़र्ज़ करें अगर वो ड्रॉप हो जाती है तो उससे किस तरीके से दोबारा कॉन्टेक्ट किया जाता है। आपके पास कॉल आती है तो जी, सबसे पहले आप क्या करते हैं? बेसिकली मैं यहाँ एक हेल्थ एडवाइज़र और इन्फॉर्मेशन ऑफिसर हूँ। और हमारे पास जब कॉल आती है कि कहीं से भी अगर कॉल आती है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉल किस नौइयत की है, ठीक है। उसके बाद कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हम पेशेंट से पूछते हैं, उनकी डायग्नोसिस बनाकर फिर डॉक्टर्स को हम कॉल फॉरवर्ड करते हैं। या कभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल आती है तो हम इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। उसके बाद हम डॉक्टर के पास जब रजिस्टर्ड हो जाता है फिर डॉक्टर को हम कॉल ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पर कंप्लेंट सेंटर में कॉल आ गई है तो ज़रा हम देखेंगे कि किस तरह से कॉल सुनी जाती है और किस तरीके से उनको गाइड किया जाता है। आप ये बताएंगे कॉल आपके पास आ चुकी है? जी, कॉल ट्रांसफ़र हो चुकी है मेरी। मैं आपकी कॉल एम्बुलेंस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ट्रांसफ़र के दौरान अगर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप 1122 डायल कर लीजिएगा। इंतज़ार करें, आपकी कॉल ट्रांसफ़र की जा रही है। सिक्योरिटी वालों का नंबर जो है वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। इंतज़ार कीजिएगा। आप प्लीज़ दोबारा रिपीट कर देंगे, आपने कौन सी सिक्योरिटी बताया? मिस्टर सिक्योरिटी, ठीक है, इंतज़ार कीजिएगा सर। मैं आपको अपनी हेल्थ डायरेक्टरी में सर्च करके नंबर बता देता हूँ। जी मिस्टर सज्जाद, इंतज़ार करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हेल्थ डायरेक्टरी में जो नंबर हमें शो हो रहा है वो आप नोट कर लीजिएगा प्लीज़। जी सर। जी सर, नंबर नोट कीजिएगा 021 36 41 70 50। जी, काइंडली आप नंबर रिपीट कर देंगे सर? जी सर, ये सिक्योरिटी वालों का नंबर है, मिस्टर सिक्योरिटी। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आपने अभी हेल्पलाइन पर कॉल की है सर, ये टेली तबीब सिंध हुकूमत का सेहत का इदारा है। हमारी हेल्पलाइन का जो नंबर है वो है 1123, ठीक है। इस हेल्पलाइन पर माहिर नफ्सियात, मेडिकल ऑफिसर्स और हेल्थ एडवाइज़र मौजूद होते हैं जो कॉल पर रहते हुए तिबी मालूमात और तिबी मशवरा देते हैं, बिल्कुल मुफ्त। आप 24 घंटे में किसी भी वक्त जो है कॉल कर सकते हैं। सेहत के हवाले से आपको कोई भी मदद दरकार हो, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है सर। अपना ख्याल रखिएगा। टेली तबीब कॉल करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आज मैं मौजूद हूँ कॉल सेंटर पे जो कि 1123 एक कॉल सेंटर है। आज प्रोग्राम करने का हमारा मकसद ये था कि लोगों को बताना था, उनको मैसेज देना था कि भाई यहाँ पर आप कॉल जब भी करेंगे 24 आवर में तो हमारे पास डॉक्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं जो कि आपकी बाकायदा सुनवाई भी होगी और आपको बाकायदा समझाया भी जाएगा। किसी भी किस्म की आपको कोई तकलीफ़ है तो उसके लिए डॉक्टर यहाँ अवेलेबल है हमारे पास। तो डॉक्टर किरण मासा मौजूद, इनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे कि इस कॉल सेंटर्स में आवाम को कितना फ़ायदा दिया जाता है, उसके अलावा उनको किस तरीके से समझाया जाता है और किस तरीके से पूरा ये प्रोसीजर किस तरीके से सिस्टम चलता है। आप मुझे ये बताएं कि इस कॉल सेंटर्स से आवाम को कितना फ़ायदा पहुँच रहा है?
ठीक है, देखिए यहाँ पे ये है कि अगर हमारे पास सबसे पहले जब कॉल आती है तो वो लैंड होती है हमारे हेल्थ एडवाइज़र्स के पास, जो कि नर्सिंग ऑथराइज हैं, ठीक है। उसके अलावा जब इनके पास कॉल जाती है तो फिर ये देखते हैं कॉल मेडिकल ऑफिसर के पास जानी चाहिए या काउंसलिंग ऑफिसर या साइकोलॉजिस्ट के पास जानी चाहिए, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है, या फिर डॉक्टर के पास जानी चाहिए। यानी कि हमने उनको अच्छे से इस बारे में नॉलेज होती है कि आइडेंटिफाई कर पाएँ कि वो मेडिकल डॉक्टर के पास जानी चाहिए या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कॉल है, तो फिर जिसके पास भी जानी चाहिए वो कॉल ट्रांसफ़र कर देते हैं डॉक्टर के पास या काउंसलिंग ऑफिसर के पास, ठीक है। तो फिर हम मज़ीद उसको आगे आइडेंटिफाई करते हैं कि आगे क्या उसके कॉजेज़ क्या हैं, क्या रीज़न्स हैं। फिर अगर वो काउंसलिंग ऑफिसर के पास कॉल आई है, साइकोलॉजिस्ट के पास कॉल आई है, लेकिन लग रहा है कोई मेडिकल इशू है, तो हमारे पास यहाँ दूसरे डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर मौजूद होते हैं, हम कॉल ट्रांसफ़र कर देते हैं। चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े हों, ओवरऑल पूरे ही सबकी यहाँ पे होती है, मेल हो फीमेल हो, बच्चे हों बड़े हों, सबकी यहाँ पे, ठीक है, होती है, काउंसलिंग होती है। उसके अलावा आपके अगर आपने कोई रिपोर्ट्स भेजनी है, ठीक है, आपने रिपोर्ट्स करवा ली हैं, टेस्ट करवा लिए हैं, तो वो भी हमारे पास यहाँ पे हमारे पास टैब होता है, ठीक है। हम वहाँ पे व्हाट्सअप आपकी जो रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। देखने के बाद आपको मज़ीद जो है मेडिसिन और उसके अलावा आपको डिस्क्राइब किया जा सकता है कि आप क्या इश्यूज़ है या क्या है, उसके आगे मज़ीद अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये बताएं कि जैसे कि आपके पास कॉल आ जाती है और इमरजेंसी सूरत में कि इमरजेंसी, तो उसके लिए एम्बुलेंस के लिए फिर आप जो है वो 1122 को कॉल करती हैं, तो वो जो एम्बुलेंस है कितनी देर में वहाँ पहुँचती है, और उसके बाद क्या वो डिसाइड किया जाएगा कि किस करीबी हॉस्पिटल कंडीशन के ऊपर डिसाइड हुआ कि किसी करीबी हॉस्पिटल में उसको ले जाया जाए या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया जाए? ठीक, अच्छा, ये ज़्यादातर पेशेंट से पूछ लिया जाता है, जो भी हमारे क्लाइंट पेशेंट्स होते हैं उनसे पूछ लिया जाता है कि वो कहाँ प्रेफर करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर वो कहते हैं हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है, प्राइवेट में जाना है, जहाँ उनको नियर बाय पड़ रहा है, वहाँ पे अगर वो नहीं बताता तो नियर बाय कर दिया जाता है, वरना उनसे अक्सर औकात पूछ लिया जाता है कि आप किस हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं, तो फिर वो जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पर एम्बुलेंस पहुँचा देती है, चाहे वो जिस भी हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं। अच्छा, एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे पास अक्सर हमने देखे हैं कि अताई डॉक्टर बहुत सारा हर गली हर एक मोहल्ले में बैठे हुए हैं, क्योंकि ख़वातीन हो या बड़े, उनको कोई नॉलेज नहीं है, इतनी उनको नहीं है समझ, वो चले जाते हैं, उनसे जो है दवाइयाँ लेते हैं। अक्सर हमने ये देखा है कि कभी गलत इंजेक्शन लगने से किसी की जान चली गई, किसी बच्चे की या बड़े की, या रिएक्शन हो गया, मज़ीद किसी बीमारी में मुब्तला हो गया, तो उनके लिए क्या मैसेज है? जब आपके पास एक इतनी अच्छी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है, तो इससे फ़ायदा क्यों नहीं उठा सकते हैं? बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं। ये अब आवाम पे है कि आवाम इस चीज़ को समझे अच्छे से, ताकि फ़ायदा उठाएं इस चीज़ को कि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर सबसे पहले आपको समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ मसला क्या है, देखिए आप घरेलू हालात जो आजकल जो सिचुएशन चल रही है फाइनेंशियली और जो भी चीज़ें, उसकी वजह से इंसान काफ़ी डिस्ट्रेस हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से आप जब यहाँ 1123 पे कॉल करेंगे तो आपको सबसे पहले आपको अच्छे से समझ आ जाएगी अच्छा मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, कोई मेडिकल इशू है मेरे साथ या दूसरा इशू है, तो आप यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज ले रहे हैं, ठीक है, 1123 पे। तो यहाँ पे करने से ये होगा कि ना तो आपको डायरेक्ट कोई इंजेक्शन या इस तरह की कोई चीज़ है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि मेरे साथ इफेक्ट हो सकता है, तो सबसे पहले आपको अच्छी रहनुमाई यहाँ पे हासिल हो जाएगी, रहनुमाई फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर मज़ीद आप आगे अच्छे से उस चीज़ को देख सकते हैं। आपको रिपोर्ट टेस्ट भी यहाँ से अच्छे से डॉक्टर्स आपको बता देंगे कि आप क्या करवा सकते हैं टेस्ट मज़ीद आगे, ठीक है। यहाँ पे काउंसलिंग ये होगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपके साथ अगर कोई घरेलू इश्यूज़ चल रहा है और आप कह रही हैं कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है, आप मेडिसिन खा रही हैं बट ठीक नहीं हो रहा, लेकिन अब उसके पीछे कॉज आपको नहीं पता कि मेरे साथ फाइनेंशियली इशू है, मैं डिस्ट्रेस में हूँ, स्ट्रेस की वजह से हो रहा है मेरे साथ, ये सब एग्जाइटी की वजह से हो रहा है, तो इस सिम्टम को कैसे कंट्रोल करना है। तो उसके लिए आप मेंटल हेल्थ काउंसलिंग जब आप लेती हैं तो उससे आपको काफ़ी बेहतरी होती है, आपको पता चलता है, आप खुद ही आइडेंटिफाई नहीं कर रहे होते अपनी प्रॉब्लम्स को कि मेरे साथ एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है तो फिर उसके लिए ट्रीट करना बहुत आसान होता है। जब आप एक सेशन लेते हैं तो फिर हम यहाँ सेशन शेड्यूल करते हैं, यानी कि 1 वीक में आपके 2 सेशन हो रहे हैं। जब इन केस जब आपको ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो आप कॉल करते हैं। काफ़ी यहाँ पे फीमेल्स हैं मैरिटल इश्यूज़ के साथ आई हैं, उनको नहीं समझ आ रही थी, हमारे पास बाई मिस्टेकली भी काफ़ी कॉल्स आ जाती हैं, लेकिन फिर वो बाद में काफ़ी थैंक करते हैं हमारा कि अच्छा हो गया, हमारी यहाँ से जो हमारी लाइफ इतनी डिस्टर्ब हो रही थी वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है उस चीज़ की। ये बताएं कि काफ़ी आपने ये देखा बड़ी एज के जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको किस तरीके से आप लोग मैनेज करते हैं, किस तरीके से उसको ट्रीटमेंट दी जाती है? क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है कॉल पर है, फेस टू फेस तो है नहीं कि उसको पूरा अच्छे तरह से चेक किया जाए, क्योंकि उनको दवाइयाँ देना भी एक बहुत बड़ा, क्योंकि वो क्या आप उनको वो मेडिसिन आप दे सकती हैं जो कि फेस टू फेस देखा जाए, या फिर वो आप देखें कि फ़र्स्ट एड दिया जाए, जैसे कि नॉर्मल दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि हॉस्पिटल तक यहाँ पहुँचें, तो उनको किस तरीके से आप चेकअप करती हैं, किस तरीके से उनको आप देखते हैं? ठीक है,
हमारे जो डॉक्टर हैं वो यहाँ पे मेडिसिन से रिलेटेड जब बात आती है, जब आपने कोई टेस्ट करवाया तो मेडिसिन पहले उनको उस हिसाब से ही दी जाती है और उनको ये बता दिया जाता है कि जो आप बता रहे हैं सिम्टम्स उसके थ्रू ही आपको मेडिसिन दी जा रही है, क्योंकि ओवरऑल हम आपको फिजिकली नहीं देख रहे, ऑन कॉल देख रहे हैं। तो ऑन कॉल पे जो चीज़ें आप बताएंगे उस हिसाब से ही आपको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जाती है, ठीक है। दूसरी बात अब ये है कि अगर हमारे पास कोई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आता है तो उसने हम पहले से पूछ लेते हैं कि आपने कौन सी मेडिसिन खाई है या कहाँ दिखाया है, कहीं उसकी वजह से भी समटाइम चीज़ें हो रही होती हैं, इफेक्ट कर रही होती हैं, उसके साथ ये सिम्टम्स आ रहे होते हैं, तो फिर मज़ीद हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि अच्छा ये मेडिकेशन की वजह से हो रहा है या ओवरऑल भी इसकी जो चीज़ें होती हैं उसको आइडेंटिफाई करने में अच्छे से हम कर पाते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे। हमारे साथ एक डॉक्टर साहब ही मौजूद हैं जो कि बच्चों की अगर फर्स्ट करेंगे, अगर बच्चों की अगर तबीयत ख़राब हो जाती है तो उनको किस तरीके से जो है, अगर करीब अस्पताल तो होता नहीं है तो यहाँ पर 1123 पे कॉल करके बाकायदे उनसे जो है वो पूछ सकते हैं कि जो बच्चे की जो कंडीशन होती है उस हिसाब से जो डॉक्टर जो है वो उनको जो है वो गाइड करेंगी और बाकायदे जो मेडिसिन दी जाती हैं बच्चों के हवाले से वो भी उनको जो है बताई जाएंगी। अगर इमरजेंसी की सूरत में अगर फ़र्ज़ करें कि अगर उनको एम्बुलेंस अगर चाहिए तो उसको प्रोवाइड करने के लिए 1122 पे ये कॉल करेंगे, उसका जो एड्रेस जो लोकेशन होगी वहाँ पर एम्बुलेंस जाएगी, करीबी वो डिसाइड किया जाएगा करीबी अस्पताल में, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी कोई सब भी हो, वहाँ पे जो जाके उसको इलाज जो है उसको मैसर किया जाएगा। तो मेरे साथ हैं यहाँ पर डॉक्टर जो बच्चों के सिस्टम से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप ये बताएं कि अगर आपके पास बच्चों की अगर फर्स्ट करें कि अगर आपके पास केसेस आते हैं तो आप उसको किस तरह से हैंडल करती हैं? देखिए, हमारे पास केसेस ऑन कॉल आते हैं, फ़ोन पे रहते हुए ना हम देख सकते हैं ना मुआयना कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक कंपनी का हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है जिस पे वो अपने बच्चों की रिपोर्ट्स, कोई भी रीसेंट रिपोर्ट्स हों वो शेयर कर सकते हैं और मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे बच्चों को रैश बहुत ज़्यादा हो जाता है, कोई फीडिंग का प्रॉब्लम हो या और भी कोई इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ हो, वो मुझे रब्ता कर सकते हैं। मेरा एक ही नंबर है 1123, इस पर रब्ता करें। 24 घंटे यहाँ डॉक्टर्स मौजूद होते हैं और आपकी ज़रूर मदद करेंगे इस हवाले से। अच्छा, ये बताएं जैसे कि फ़र्स्ट टाइम अगर किसी बच्चे की तबीयत ख़राब होती है और आपके पास कॉल आती है तो उसके बाद आप किस तरीके से आप उसको जो है वो देखेंगी, क्योंकि एक चीज़ सामने हो तो हम उसका चेकअप बड़े अच्छे तरीके से होता है, तो आप कॉल पे किस तरीके से उनको गाइड करती हैं? जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे कॉल आती है, कॉल को पहले रजिस्टर किया जाता है और एक उनका पर्टिकुलर MR नंबर दिया जाता है। उसके बाद वो कॉल मुझ तक आती है, उसके बाद मैं उसकी पूरी डिटेल, पूरी हिस्ट्री लेती हूँ। अगर कोई चीज़ देखने की है या पिक्चर के थ्रू मैं देख सकती हूँ तो हमारे व्हाट्सएप के थ्रू मैं वो मंगवाती हूँ। मैं उसको देखने के बाद डिज़ीज़ डायग्नोस करती हूँ और उसके बाद उसी के हवाले से ट्रीटमेंट देती हूँ। अच्छा, ये बताएं दिन में कितनी कॉल्स आती हैं, कितने आपके पास पेशेंट्स आते होंगे? देखिए, पेशेंट्स दिन में हर शिफ्ट के अलग पेशेंट्स हैं। मुझे अगर आ जाते हैं तो 25 वैलिड कॉल्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से कभी कभी हमारी लाइन बिजी भी होती है, लेकिन हम हमेशा ख्याल रखते हैं अपने कॉलर्स का। अगर कोई कॉल मिस भी हो जाए तो हम उनको वापस कॉल करते हैं, लेकिन अगर वो हमें कॉल करते हैं, वेटिंग में होते हैं, उसके बाद उनकी कॉल रिसीव भी की जाती है, उनको प्रॉपर तरीके से देखा भी जाता है। डॉक्टर कोऑर्डिनेशन लुत्फ़ अली, इसी तरह बात करेंगे कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि 11 और 22 एक इदारा पहले से अवेलेबल था, तो 1123 एक इदारा जो है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो इसका एक इफ्तिताह किया गया और आवाम को सहूलत देने के लिए। जनाब, आप ये बताएं कि ख़्याल कैसे आया एक इदारे को कि 1122 तो ऑलरेडी था, तो 11 उसके बाद 23 ये दोनों चीज़ें, उसके बाद कैसे आप लोगों ने डिसाइड किया कि हम इससे क्या फ़ायदा आवाम को दे सकते हैं और किस तरीके से इसको चलाया जाएगा? जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें चांस दिया कि हम बात पहुंचा सकें आवाम तक कि ये इदारा क्या काम कर रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये इनिशिएटिव लिया है और ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध का पहला इनिशिएटिव है जिसमें हॉस्पिटल से पहले जो इमरजेंसी होती है, घर से लेकर रोड से लेकर हॉस्पिटल तक, वो इमरजेंसी को एड्रेस करने के लिए कोई मेकनिज़म नहीं था सिंध के अंदर। सो हुकूमत सिंध ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने ख़ास तौर पे डॉक्टर अज़रा पेचो साहिबा ने, मिनिस्टर हेल्थ ने, और उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि हमें एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च करें, जैसे पंजाब में भी है, KPK में भी है। सो पंजाब और KPK का मॉडल यहाँ पे ले आए हम और हमने इसको बिल्कुल नए अंदाज में चलाया पास सिंध में। 1122 अगर किसी भी बंदे को घर में कोई इमरजेंसी खुदा न खास्ता है तो उसके घर वाला नहीं पहुंच पाएगा, हमारी एम्बुलेंस पहले पहुंच जाएगी उसके पास। सो वो घर से लेकर हॉस्पिटल तक उसका पूरा ख्याल रखेगी, उसकी ट्रीटमेंट होगी, कितनी भी सीरियस वो क्यों ना हो, लेकिन उसको ट्रीट करके प्रॉपर तरीके से हॉस्पिटल पहुंचाएगी। ये 1122 का हमारा मॉडल है। और दूसरा ये है कि कोई ऐसे लोग होते हैं जिसको एम्बुलेंस नहीं चाहिए, लेकिन वो उसको डॉक्टर से बात करनी है, उसको साइकोलॉजिस्ट से बात करनी है, मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं, उसने किसी से हेल्थ एडवाइस लेनी है, या उन्होंने कहीं किसी हॉस्पिटल जाना है, उन्हें नहीं पता किस हॉस्पिटल में जाएं, कोई कंदकोट से आ रहा है, कोई उमरकोट से आ रहा है, तो उसे नहीं पता कि मैं फ़लानी बीमारी के लिए या
कौन सी हॉस्पिटल जाऊँ, मुझे डॉक्टर कहाँ मिलेगा, सो यहाँ रब्ता कर सकता है हमारा 1123 पे। वो जो टेली तबीब हमने नाम इसलिए रखा है कि तबीब डॉक्टर उर्दू और सिंधी और फ़ारसी वर्ड है तबीब, तो यहाँ पे 24 घंटे डॉक्टर अवेलेबल होते हैं, साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल होते हैं। उनका काम ये होता है कि कोई भी बंदा जो डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहा, रात का टाइम है, सवारी नहीं है, कहीं नहीं जा रहा, वो यहाँ पे डॉक्टर से बात कर सकता है। हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है सिंध हुकूमत की तरफ से कि ये वर्चुअल क्लिनिक है। एक है आप खुद चले के क्लिनिक पड़ी हुई है, बिल्डिंग है वहाँ पे, और दूसरा ये कि वर्चुअल क्लिनिक है। वर्चुअल क्लिनिक से मुराद ये है कि आप घर बैठे आप फ़ोन से रब्ता करें, आप डॉक्टर से रब्ता करें, डॉक्टर को अपना मसला बताएं, डॉक्टर आपको डायग्नोज करेगा, आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, आपको रेफ़र करेगा ऐसी जगह पे। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मसला है जिसको आपको पता नहीं है कि सीरियस है ना है, तो सीरियसनेस भी आपको डॉक्टर डायग्नोज करके देगा कि आपकी वाकई इतनी सीरियसनेस है, आप अभी एम्बुलेंस बुलाएं और आगे आपको हॉस्पिटल चले जाएं, या आपको सीरियस नहीं है तो आप ये रेमेडीज़ लें तो आपको इंशाल्लाह आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। सो इस टेली तबीब का बेसिक पर्पज़ ये था कि हम लोगों को रसाई दें कि जो लोग क्लिनिक पे नहीं जा पा रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएं, जिनको नहीं पता कि कौन से डॉक्टर कंसल्टेंट या कौन सी हॉस्पिटल में जाएं, किस टाइम पे जाएं, वो यहाँ पे रब्ता करें। या खुदा न खास्ता किसी ने को टेस्ट करवाई है और वो अभी डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहा, अभी टेस्ट में रिज़ल्ट आ गए हैं मेरे पास, तो किसको दिखाऊं, तो यहाँ पे रब्ता करें। या दूसरा ये भी होता है कि बहुत से आप किसी डिजीज़ में होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको 4 टेस्ट पे लिखता है, फिर आपका आधा दिन गुजर जाता है उसमें टेस्ट करवाने में, फिर रिज़ल्ट ले जाओ, फिर दोबारा डॉक्टर के पास जाओ, फिर दोबारा डॉक्टर की फ़ीस देनी पड़ती है आपको। सो हम ये कह रहे हैं कि डॉक्टर यहाँ पे जो कॉल करेगा 1123 के ऊपर, वो सारी फ्री ऑफ कास्ट है, और यहाँ पे डॉक्टर की सर्विस फ्री ऑफ कास्ट है। वो आपको पहले गाइड कर देगा, भाई ये टेस्ट करवा के जाएँ, आप फलाने कंसल्टेंट के पास चले जाएँ, वो टेस्ट का टाइम आपका बच जाएगा, आपका घर से निकलने का टाइम बच जाएगा, आपको डॉक्टर क्लिनिक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो बेसिकली आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है ना, सो इस दौर में सिंध हुकूमत ने ये पहला इनिशिएटिव किया है कि भाई घर बैठे अपने डिजीज़ को डायग्नोज कराओ और उसके ऊपर अपना इलाज कराओ, और अच्छे कंसल्ट आपने देखा होगा ऊपर हमारे पास पीडियाट्रिक्स भी हैं, बच्चों के डॉक्टर भी हैं, ख़वातीन के डॉक्टर भी हैं, ओल्ड एज की जो बुढ़ापे के जो बीमारियाँ होती हैं उसके स्पेशल डॉक्टर बैठे हुए हैं। और ना सिर्फ ये, उसके साथ हमारे पास मेंटल हेल्थ के, दुनिया पूरी में डेवलप वर्ल्ड में जाएँ, मेंटल हेल्थ महंगी तरीन जो है ना वो काउंसलिंग भी है और इसका इलाज भी है। सो हमने यहाँ पे अभी इस वक्त मेंटल हेल्थ को फ्री किया हुआ है। किसी बंदे को मेंटल हेल्थ इशू है, काउंसलिंग करानी है, फ़ोन पे बात करें, हमारे यहाँ काउंसलर बैठे हुए हैं, वो फ्री ऑफ कास्ट सर्विस देंगे, कोई चार्जेस नहीं है उनके। ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से ये इनिशिएटिव है। नाज़रीन, जैसे कि आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी, इनका यही कहना था कि सिंध हुकूमत की तरफ से ये बहुत बड़ा अच्छा एक सोचा कि आवाम के लिए कि उनको ये सर्विस मुहैया किया है, क्योंकि अक्सर उन्होंने देखा है कि काफ़ी लोग ये परेशान होते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं, हम डॉक्टर के पास कैसे जाएँ, कैसे दिखाएँ, कोई कन्वेंस नहीं होती है। तो 1123 एक ऐसा कॉल सेंटर बनाया गया है कि पूरी दुनिया ऑल कंट्रीज से कॉल्स भी आती हैं, सुनी जाती है, उसके बाद उनको गाइड किया जाता है, और जो मेडिसिन जो होती हैं और उनको जो है वो समझाई जाती हैं, और उसके बाद जो अगर कोई बड़ा इशू होता है तो इमरजेंसी की सूरत में जैसे कि 1122 एम्बुलेंस है उसको फौरी तौर इतला दी जाती है, और वो जो है किसी भी करीबी हॉस्पिटल में वो कंडीशन देखा जाएगा, क्या कंडीशन किस तरह उस बंदे की, पेशेंट्स की, तो उस हिसाब से उस अस्पताल को उसमें रेफ़र किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ सिंध हुकूमत की तरफ से बहुत बड़ा अच्छा इक़दाम है कि आवाम को सहूलत देने के लिए ये इन्होंने जो है इसका इफ्तिताह किया, जिसकी वजह से आज भी काफ़ी लोग जो है इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा काम है, इस तरह के काम होने चाहिए, क्योंकि हमेशा हमने ये देखा है कि सिंध हुकूमत की तरफ से बड़े ऐलानात होते हैं, दावे होते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। तो मैं समझता हूँ ये काम उन्होंने वो करके दिखाया है, जो उन्होंने माजी में भी काफ़ी गलतियाँ हो चुकी हैं, लेकिन काफ़ी शिकायतें रही हैं कि जैसे कि हमारे सिंध सिविल हॉस्पिटल है, अपना जना हॉस्पिटल है, शहीद अब्बासी अस्पताल है, लेकिन ये कॉल सेंटर एक ऐसा इदारा बनाया गया है कि इस पर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आवाम को जो है वो सुना जाएगा, और उसकी जो पेशेंट्स की जो डॉक्टर सुनेगा कंडीशंस के ऊपर डिसाइड करेगा कि आप कौन सी मेडिसिन को देनी है। तो मैं समझता हूँ आवाम के लिए बड़ा अच्छा ये जो है जो मैसेज है कि आएँ, इससे फ़ायदा उठाएँ, जिनको नहीं पता ये उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कॉल करें, 24 आवर यहाँ डॉक्टर अवेलेबल है, और आपको जो है बाकायदे अच्छे तरह से गाइड किया जाएगा, और आपको मेडिसिन जो है बताई जाएंगी और समझाई जाएंगी, और आपका अच्छे से इलाज भी किया जाएगा, ख्याल भी रखा जाएगा। कैमरा टीम के साथ इमदाद अली, कैच न्यूज़, कराची।